गुलाब के पौधे पर ढेरों कलियां लेने के लिए ये जो घरेलू नुस्खा आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल कीजिए। ये जो खाद है ये NPK से युक्त है और गुलाब के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। यदि आपके गुलाब के पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं या कलियां नहीं बन रही हैं या पौधा बिल्कुल सूख कर ख़राब हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल हर एक 7 डेज़ पर कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे बना करके भी दे सकते हैं। गुलाब पर जैसे जैसे सर्दियां आएंगी फ्लावरिंग का समय शुरू हो जाएगा। यदि बरसातों के तुरंत बाद पत्तियां इस तरीके से पीली होने लगी हैं जो अक्सर ओवर वाटर की वजह से हो जाती हैं तो उन्हें मैनुअली आप हटा दीजिए और फिर खाद दीजिए, क्योंकि गुलाब को रिच फूड पसंद है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ खाद के अभाव में आपका पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा। यदि आप न्यू गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तब भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब के पौधे में नाइट्रोजन युक्त खाद हमेशा आप घर से बना हुआ नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे गुलाब के पौधे की लाइफ अच्छी हो रही है और पौधा लंबे समय तक चल रहा है। जिस पौधे पर इस तरीके से रेड लीव्स आने लगती हैं यानी बेसल शूट्स आने लगती हैं उस पौधे पर फ्लावरिंग हमेशा अच्छी होती है। और गुलाब के साथ अक्सर ऐसा होता है कि पहले बेसल शूट्स आती हैं फिर उसी स्टेम पर फ्लावरिंग होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगी, और सभी पौधों की तरह गुलाब को आप बार बार कटिंग ना करें। बार बार कटिंग करने से इसकी जो स्टेम है वो डाईबैक की प्रॉब्लम से, आप यूँ कह सकते हैं, स्टेम काली होने लगती है और डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बार बार कटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुलाब पर खाद और पौधों के अलावा थोड़ा आप यूँ कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को कम करके देना चाहिए, यानी 4 से 5 दिनों पर खाद ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहली जो खाद है जो मैंने देखा है गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है वो है अनियन पील्स का जो फर्टिलाइज़र हम घर में बनाते हैं, यानी प्याज के छिलके से बनी हुई खाद। ये जो प्याज के छिलके होते हैं इनसे खाद बनाकर जब आप अपने पौधे पर देना शुरू करते हैं तो इसके आप बेहतरीन रिज़ल्ट ले पाते हैं 4 से 5 दिनों में ही। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्याज के छिलके, जो प्याज काटने के बाद छिलके हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उन छिलकों को आप कम से कम 48 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखिए। जब आप पानी में भिगो कर रखेंगे आप देखेंगे पानी का कलर कुछ ऐसा हो गया है। अब इसको आप नॉर्मली छान लीजिए, छिलकों को साइड कीजिए और इसी पानी को गुलाब में यूज़ कीजिए। ऐसा आप 4 से 5 दिनों में एक बार कीजिए। आप देखिए गुलाब पर बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। गुलाब पर ही क्या, आप किसी भी पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आपके पास, गुड़हल, अपराजिता, बोगनविला या फिर और भी जितने पौधे हैं, जैसे अभी हरश्रृंगार का टाइम आने वाला है, हरश्रृंगार में अब फ्लावरिंग होगी, सब में इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। यदि पिछले साल का कोई पौधा आपने बचा लिया है जैसे कैलन कोई वगैरह, तो उन पर भी आप इसका इस्तेमाल करना अभी से शुरू करें। ये जो प्याज के छिलके का बना हुआ फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट फूड होता है। इसका स्प्रे बना करके भी आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है ये केले के छिलके वाली खाद, और इसमें नींबू के छिलके भी आप मिला सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बस पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे इसके पानी को गमले में यूज़ कर लीजिए और फिर से इस बॉटल को आप फिल करके यानी भर के वापस रख दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके पौधे में ज़्यादा कोई आपको एफर्ट भी नहीं देना पड़ रहा है और आपका पौधा ग्रो भी हो रहा है अच्छे से। गुलाब के पौधे में कभी भी ओवर वाटर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, गुलाब के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे के धूप की ज़रूरत होती है। यदि आपके पौधे पर डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है या पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं तो किसी भी प्रकार के फंजीसाइड को आप पानी में डाल करके स्प्रे कीजिए, इससे आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा। धन्यवाद।